सर जैसे मुझे ये चीज तो समझ में आ गई कि एक तो क्लियर हो गया 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। एंड जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाते हैं टाइम लॉस होता है क्योंकि वो टाइम पे एड है, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम गेन होगा क्योंकि वो टाइम में पीछे है। बट ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन पे कैसे 24 आवर्स चेंज हो जाता है ये नहीं समझ में आया अच्छा ठीक है, कि बस इससे डेट कैसे। इसी को हम समझ लेंगे और मेरे हिसाब से तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुल मिला के क्वेश्चन ये है, देखो एक चीज तो समझ में आती है कि भाई जो हमारी अर्थ है ऊपर से देखे तो ऐसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, यस सर। वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है ना, ऐसे। ठीक है, इसका मतलब सूरज पहले जापान में निकलता है, बाद में इंडिया में निकलता है। यस सर। सूरज पहले जापान में निकलता है, बाद में इंडिया में निकलता है। ठीक है, तो हम जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे हमारा टाइम क्या बढ़ता जाएगा, ईस्टर्न साइड बढ़ेंगे। ठीक, और ये भी कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि एक लैटिट्यूड पे 4 मिनट का असर पड़ता है, यस सर। और प्लस बहुत सारे टाइम जोन्स में इंडिया दुनिया को बांटा हुआ है। ये सब चीजें क्लियर हैं, है यस सर। ना? ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि यार इसकी इंटरनेशनल डेडलाइन की जरूरत क्या पड़ गई, या फिर क्वेश्चन ये कहना चाहिए बड़ा एब्सर्ड है कि इधर इधर मंडे का सुबह का 11 बज रहा है, और इधर जस्ट उसके बगल में ट्यूसडे का सुबह का 11 बज रहा है, या 10 बज रहा है। इधर 10 बज रहा है तो इधर भी 10 बज रहा है ना? ये क्वेश्चन है ना? तब ये कैसे यस काम सर। करता है? ठीक है, मतलब बड़ा इंट्यूटिव क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरी भी ज्योग्राफी बहुत अच्छी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट इट इज समथिंग बड़ा इंट्यूटिव है। अब इंट्यूटिव कैसे, देखो अगर इसको हमको, सबसे पहले तो एक कंसेप्ट बहुत सिंपल सी बात है कि इंटरनेशनल डेट लाइन हमने बनाई है, सबसे बड़ी बात। मतलब ह्यूमन मेड मैड है, अपने कन्वीनियंस हम्म। के लिए बनाई है। इसीलिए ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्यों है, उसके पीछे का आर्ग्यूमेंट क्या है आर्ग्यूमेंट उसके टेढ़ी मेढ़ी होने का? ताकि सर वो एक सेम टेरिटरी दो डिफरेंट डेट्स हाँ, में ना डिवाइड हो कि जाए। मतलब इंडिया के अंदर ऐसा ना हो कि आधा इंडिया 31 दिसंबर मना रहा है और आधा इंडिया 1 जनवरी मना रहा है। तो इसलिए कहीं पे ये, अब देखो ये भी अप्रैल में पूछा जा सकता है, कहीं ईस्ट में झुकी हुई है, यस सर। वेस्ट में झुकी हुई है, कहीं ईस्ट में झुकी हुई है, ये कभी यही है। बहुत सिंपल सी बात है कि वो कंट्री को कवर करना चाहता है पूरी, ताकि कंट्री के बीच में दिक्कत ना हो। क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है फिजी टोंगा, एक साइड है, और ये हवाई उधर साइड है, मतलब अलग अलग करने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आता है? यस अब सर। देखो सिंपल सी बात ये है कि मान लो एक आदमी, इसको समझो, एक आदमी यहां से चला दिल्ली से, एक आदमी दिल्ली से चला, और उसने 24 घंटा ट्रैवल करके पूरी दुनिया का चक्कर काटा। मान लो वो ऐसे चला, समझना, ऐसे चला और पूरी दुनिया का चक्कर काट के वापस दिल्ली आ गया। हमने ये माना, लेट अस अज्यूम कि उसको 24 घंटा का समय लगा, 24 आवर्स, हम्म। पूरी दुनिया को ट्रैवल करने में। तो यस सर। अगर वो दिल्ली से, लेट अस अज्यूम वो मंडे को निकला सुबह 8 बजे, अगर वो मंडे को निकला दिल्ली से सुबह 8 बजे, समझना, तो जब वो लौटेगा 24 घंटे बाद, तो दिल्ली में उसको क्या टाइम मिलना चाहिए? ट्यूसडे 8 बजे। ट्यूजडे का 8 बजे। एक कॉमन सेंस कहता है कि 24 घंटे बाद घूम फिर के हम उसी जगह पे आ गए, तो भले कोई टाइम जोन हो, कहीं कुछ भी हो, अगर मुझे टाइम की इंटीग्रिटी चाहिए तो वो ट्यूसडे का 8 बजना चाहिए। सही बात है। यस सर। इसी समस्या को सुलझाने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन का टाइम आया। अब हम ये मानते हैं कि मान लीजिए इंटरनेशनल डेट लाइन का कोई कंसेप्ट ना होता, समझ गए? लेट अस एज्यूम कि इंटरनेशनल डेट लाइन का कोई कंसेप्ट नहीं है, तब क्या होता? चलो एक सिनारियो देखते हैं। विदाउट इंटरनेशनल डेट लाइन, मान लो एक आदमी दिल्ली से 8 बजे निकला, ठीक, उसने हम्म। 1.5 घंटे ट्रैवल किया तो वो बैंकॉक पहुंचा विद इन 1.5 घंटे। समझना बहुत दिमाग से। और बैंकॉक में लेकिन उस समय कितना बज रहा होगा? 11 बज रहा होगा बैंकॉक में, लोकल टाइम। इंडिया में उसको कितना बज रहा होगा? इंडिया में 9:30 बजे, बट बैंकॉक में वो 11 बज रहा होगा, क्योंकि बैंकॉक में क्या है, टाइम बढ़ जाएगा। यस सर। कहीं पे ना कंसेप्ट क्लियर हो तुरंत पूछ लेना। ओके। ठीक, फिर बैंकॉक से निकला टोक्यो, वो इधर चल रहा है, ईस्टर्न साइड चल रहा है, बैंकॉक फिर टोक्यो। तो फिर अब मैं इधर आ रहा हूँ, देखो ये इंडियन टाइम है, मतलब इतना घंटा लगा, और जापान में बज रहा है शाम का 4 बज रहा है।
मंडे ही है, मंडे को 4 यस बज सर। रहा है। फिर समोआ, समोआ मतलब कि इंटरनेशनल डेट लाइन के इधर, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन के इधर, तो बज रहा है ट्यूसडे को, अगला दिन हो गया मान लो, और वो ट्यूसडे का 10 बज रहा है, मतलब एक दिन उसने क्रॉस कर लिया। भाई शाम को 4 बजे से सुबह के 10 बजे वो समोआ पहुंचा। अब जब वो फर्दर ईस्ट जाएगा, अब इंटरनेशनल डेट लाइन कंसेप्ट तो है नहीं, हम्म। तो जब वो इधर जाएगा हवाई में तो क्या होगा, ट्यूसडे का ट्यूसडे रहेगा, कोई ना टाइम बढ़ा ना घटा, मान लो वही टाइम जोन है तो वहीं का वहीं रहा। अंडरस्टूड? ये टाइम जोन की बात हो रही यस। है, मान लो उसको 1.5 घंटा लगा यहाँ पे, इधर समझना। बट जो टाइम जोन है हवाई में अगर वही रहा तो वो 10 बजे यहाँ भी बज रहा था, 10 बजे यहाँ भी बज रहा था, जैसे मान लो गुजरात में भी 10 बज रहा था और इलाहाबाद में भी 10 बज रहा था, इन अ वे। वाले दोनों का लैटिट्यूड अलग है बट टाइम जोन एक ही है दोनों का, ठीक। फिर वो आगे बढ़ा ईस्टर्न साइड, मान लो कैलिफोर्निया गया, यूएसए में, तो फिर ट्यूसडे का 7 बजा, 7 PM बजा। फिर वो न्यूयॉर्क गया, यूएस का ईस्ट कोस्ट, यूएस का ईस्ट कोस्ट। फिर हम्म। लंदन गया, और फिर वो इंडिया आ गया। जब वो इंडिया आया, देखो यहाँ उसको 24 घंटा ही हुआ इधर से। सुबह वो 8 बजे मंडे को निकला था, और मतलब ये मतलब उसे ट्रैवल 24 घंटे ही किया, समझना। बट वो जब वापस पहुंचा 24 घंटे बाद, तो क्या हुआ, जो कि टाइम जोन इंटरनेशनल टाइमलाइन नहीं थी, तो वो कब पहुंचा, तो वो दिल्ली में आके देखेगा तो उसकी घड़ी में बजाएगा वेडनेसडे 8 बजे, क्योंकि 24 घंटा तो वो बढ़ा, और 24 घंटे का टाइम का भी ड्यूरेशन हुआ, 24 घंटे सारे टाइम जोन उसने क्रॉस किए, तो टाइम बढ़ते 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 वो कहाँ बढ़ा, मतलब एक तो उसका ट्रैवल का 24 घंटे बना, और एक उसका जो टाइम बढ़ता जा रहा था बढ़ता जा रहा था, उसका क्यूमुलेशन होते होते एक दिन हो गया। समझ में आया? तो अगर यस हम सर। इंटरनेशनल इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, कि उसका एक दिन मैं अगर मान लीजिए ट्रैवल किया तो मेरा एक दिन मिस हो गया पूरे जीवन से। समझ में आया? यस सर। अब जब इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट है, अब तब देखो क्या होगा। मैं दिल्ली से तो निकला 8 ही बजे सेम, मैं जब समोआ पहुंचा तो बज रहा था 10 AM ऑफ ट्यूसडे, हम्म। और जैसे ही मैंने इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस की आईडीएल को, तो मैं क्या हो गया, 10 AM का ट्यूसडे की जगह 10 AM का वो मंडे हो गया। मंडे। मतलब कि ये 24 घंटा उसने रीसेट कर दिया। तो मैं जो टाइम लूज करने वाला था 24 घंटे का क्रॉस ओवर होते होते, वो मैंने रीसेट हो गया मेरा। तो जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो क्या बजेगा, 10 AM का, वो 8 AM का ट्यूसडे बजेगा। तो मैं निकला कब, मंडे को निकला, और मैं 24 घंटे बाद ट्यूसडे को पहुंच गया। तो टाइम की इंटीग्रिटी मेंटेन रही। मतलब जब मैं दिल्ली से निकला, मुझे 24 घंटे कहीं पे भी ट्रैवल करके आया, मैं दिल्ली में वापस आऊं तो मुझे वही अगले दिन का वही समय मिलना चाहिए। और इस चीज को इंश्योर करने के लिए कंसेप्ट लाया गया इंटरनेशनल डेट लाइन का। एक तरीके से ये क्या है, एक कैलेंडर रीसेट है 24 घंटे का। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके सर, एक अगर ये, डाउट है। हाँ, हाँ, जैसे मुझे इतना समझ आया, अगर यूजुअली इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस नहीं कर रहे हैं और ईस्ट में मान लीजिए 10 डिग्री मूव किए, तो वन हम्म, डिग्री से 4 मिनट लॉस होगा, तो हम्म, 40 मिनट लॉस हो गया। बट हाँ, अगर यही 10 डिग्री में इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस हो गया तो वो ट्वेंटी हाँ, फोर आवर गेन हो जाएगा, क्योंकि हम एक दिन पीछे चले गए। हाँ, हम एक दिन पीछे चले गए, बिल्कुल। ओके। भाई वो कंसेप्ट तो यही है ना कि इंटरनेशनल डेट लाइन के आप इधर चले गए तो टाइम बदल जाएगा पूरा। तुमको बस एक ही देखो क्या होता है ना, कई चीजें हम, मैं बताऊं तुम्हें, कई चीजें हमें लॉस गेन से समझ में कंफ्यूजन हो जाता है। यस सर। लॉस गेन क्या है, सबसे बढ़िया कॉन्क्रीट एग्जांपल से याद रखो। ये जो कॉन्क्रीट एग्जांपल है, ऐसा समझो, बस एक दिमाग में बना लो स्टोरी, कि एक आदमी 8 बजे दिल्ली से निकला था तो थाईलैंड पहुंचा था, 1.5 घंटा लगा, वो थाईलैंड में 9:30 बजे इंडिया बज रहा था, बट थाईलैंड में वो 11 बज रहा था। तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि यार वहां की घड़ी तेज चल रही है, उधर बढ़ रहे हैं तो इधर बढ़ता जा रहा है। और कंसेप्ट याद रखो कि समोआ लेफ्ट में है और हवाई अगर ईस्ट में है, तो अगर 10 बजे यहाँ पे ट्यूसडे था तो वहां हम एक दिन बाद जाएंगे तो मंडे हो जाएगा बस। ओके और सर, तुम्हें समझ में आ गया। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछेगा तो कॉन्क्रीट टाइम के साथ पूछेगा, और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है यूजुअली यूपी प्रीलिम्स में। तो यस अगर सर। ये चार्ट तुमने समझ लिया, ये चार्ट, दोनों चार्ट, एक विदाउट इंटरनेशनल डेट लाइन एंड विद इंटरनेशनल डेट लाइन, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। मतलब थोड़ा बहुत तो क्लैरिटी आई होगी, आई होप। यस सर। कि मतलब हमें ये मेंटेन करना है कि एक आदमी दिल्ली से निकला 8 बजे, तो वापस वो जब एक 24 घंटे बाद आया तो दिल्ली में 8 बजे, चाहे आप दो सिस्टम दुनिया में लगाओ,
ये कॉमन सेंस कहता है कि अगर मैंने 24 घंटे कहीं से कहीं ट्रैवल किया तो मेरा कुछ भी टाइम जोन हो, कुछ भी हो, टाइम वही होना चाहिए, मैं जहां से उठा मैं जहां वापस गया। और अगर इंटरनेशनल डेडलाइन नहीं होती, तो अगर मैं केवल बढ़ता जा रहा हूँ, ईस्ट में बढ़ता जा रहा हूँ, ईस्ट में बढ़ता जा रहा हूँ, तो यार कहीं ना कहीं तो एक ट्रिगर लाइन होनी चाहिए ना। अर्थ तो गोल है, यस सर। कहीं ना कहीं ट्रिगर लाइन तो होनी चाहिए, कहीं ना कहीं रीसेट तो होना चाहिए। वो रीसेट कहाँ होगा? तो उस रीसेट को बनाने के लिए इंटरनेशनल टाइमलाइन इंटरनेशनल। डेडलाइन बनाई गई। और इसलिए इसको यहाँ पे ओके। बनाया गया क्योंकि ये एरिया ऐसा था जहाँ पे लीस्ट वो था, मतलब वो था, क्या नाम है, इंटरफेरेंस था, और मतलब पॉपुलेशन बहुत कम कम थी, इसलिए इसको देखा गया। मतलब ये हम अटलांटिक में बना सकते थे, देखो अटलांटिक में भी खाली था हमारे पास, यहाँ पे है, यहाँ पे बना सकते थे, ये भी ऑप्शन था हमारे पास, है नहीं। लेकिन अटलांटिक में इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि देखो उस समय क्या था, एक होता है ना वेस्टर्न, भाई अगर यूएस से यूके में जा रहे हैं तो कितना इनकन्वीनियंस होता है, क्योंकि मेजोरिटी अगर फ्लाइट मूवमेंट देख लो, कुछ देख लो, तो कितना ज्यादा है, दोनों वेस्ट कंट्री है, नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ कंट्री है। और ये अपोजिट है यूएस से, इधर एशियन है, तो बहुत कोई खास नहीं। यू अटलांटिक, यस सर। ट्रांस अटलांटिक ज्यादा, अटलांटिक ओशन सबसे प्रॉस्परस ओशन है कि नहीं, एज कम्पेयर टू इंडियन ओशन जो अब प्रोमिनेंस गेन कर रहा है, और ये पैसिफिक ओशन में है, तो इसलिए पैसिफिक ओशन को लिया गया जहाँ पे लीस्ट पॉपुलेशन है, और जहाँ पे हम रीसेट एक ऐसा कर सकते हैं। सुन, यस सर। यस सर। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप। यस सर।